हेलो एंड वेलकम टू थिंक टेक वाइज। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में हमने किया था, हमने HTML के बारे में बेसिक सा थ्योरी पढ़ा था कि HTML क्या होता है, HTML फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, टैग कैसा होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ करना है वो किस तरीके से करना है। हम जनरल एक हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, इसकी इंट्रोडक्शन की थी HTML फॉर्म को। आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म को प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि हमें कोई भी फॉर्म बनाना है तो उसके लिए क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। ओके, तो HTML फॉर्म बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ एक इमेज ले रखा है। हम इसी तरीके से हम एक इमेज बनाने वाले हैं, जस्ट उसके अकॉर्डिंग ही। तो जैसे मैं इस फॉर्म पेज को ओपन करके दिखाती हूँ, मैं कुछ इस तरीके से आपको एक HTML फॉर्म बना के दिखाने वाली हूँ, जिसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, नेम है, पासवर्ड है, ईमेल आईडी है, जेंडर, कॉन्टैक्ट, कुछ इस तरीके से इसमें डिटेल्स दी हुई हैं जो कि हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ आपको देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, नेम है, पासवर्ड, हम एक एक चीज़ को देखते हुए बनाएंगे। तो मैंने HTML फॉर्म ओपन किया और आज जो मैं आपको ये फॉर्म क्रिएट करके दिखा रही हूँ, तो आज मैं ये एक विजुअल स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर के ऊपर करके दिखा रही हूँ। हमने जितनी वीडियोस की थी हमने नोटपैड प्लस प्लस पे की थी, बट अब हम नोटपैड प्लस प्लस पे ये वाली वीडियो नहीं कर रहे हैं, हम विजुअल स्टूडियो कर रहे हैं। आप कोशिश करें कि जितना एडवांस लेवल हो आप यूज़ करें। नोटपैड प्लस प्लस बिगनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर आप कोड के अंदर और अच्छा करना चाहते हैं तो आप विजुअल कीजिए, सबलाइन कीजिए, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट एडिटर का यूज कीजिए। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी बहुत ज़्यादा कि अगर आप कलर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास, जैसे आप कलर ऐड करते हैं तो उसके पास कलर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उसमें से कोई भी पुट कर सकते हैं। या फिर आप कोई टैग लिख रहे हैं तो टैग हम बड़े बड़े कोड बना रहे हैं, हम बड़े बड़े चीज़ें लिखेंगे कोड के अंदर, तो उससे क्या होगा कि जो टैग आप स्टार्ट कर रहे हैं वो टैग ऑटोमेटिक क्लोज होता जाएगा। तो ये चीज़ें हमें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी और हम साथ के साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम बचेगा एंड हमारा कोड भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हम नोटिस करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो हेडिंग है हमारी पर्सनल डिटेल, ये लिखनी है। दूसरी चीज़, हमें सबसे पहले जो बैकग्राउंड तैयार करना है वो हम बैकग्राउंड इसमें तैयार करेंगे। फिर उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम आते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, अब आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टार्ट किया, यहाँ पे डॉक टाइप लिखा हुआ, पूरा लिख देंगे, क्लिक कर देंगे उसके ऊपर तो ऑटोमेटिक डॉक टाइप HTML यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप एंटर कीजिए और यहाँ से आप लिख दीजिए HTML। जैसे आप HTML को यहाँ से क्लोज करेंगे ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाएगा। तो इससे आपकी ना टाइम जो बहुत बचेगा, आपको ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप टैग को स्टार्ट करें ऑटोमेटिक वो क्लोज होता जाएगा। तो इस चीज़ के लिए विजुअल बेसिक आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इसको VS कोड के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करती हूँ, हेड भी क्लोज हो गया हमारा। अब इसी के अंदर क्या करना है, एक मेटा चैट सेट हम इसमें बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, इक्वल करना है। ये कोड होता है, ठीक है। इसके अंदर आप जैसे कोई भी हम फॉर्म वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये कोड अगर हम देते हैं तो इससे हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है ये HTML को डिफाइन कर देते हैं कि और जो जितने भी लिंक्स वगैरह होते हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी दूसरी चीज़ का लिंक ऐड कर रहे हो, दूसरी फाइल का, किसी भी अदर चीज़ का, तो आप हेड टैग के अंदर ही उसका यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देते हैं टाइटल हम दे देते हैं इसमें फॉर्म एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब HTML की थ्योरी करा रही थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कई बार हेड टैग को हम ऊपर भी बंद करते हैं। तो अब आप जितने भी प्रोग्राम बनाओगे उसको आप हेड टैग को कोशिश करना कि आप ऊपर ही बंद कर दो, मतलब टाइटल के बाद उस चीज़ को क्लोज कर दो। ठीक है, नीचे बंद करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो कि ऊपर भी, क्योंकि इसमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम CSS या जावास्क्रिप्ट करेंगे उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अब आप इसको टाइटल के बाद ही इसको क्लोज करना सीख जाओ। ठीक है, हेड क्लोज हो गया, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ इंडेंशन आ रहे हैं, जैसे वाइट स्पेस इसमें क्रिएट हो रहा है।
तो ये कोड के अंदर हमें बता रहा था कि जो भी कोड हम जैसे जिस चीज़ का कोड एक नया टैग स्टार्ट करेंगे वो हमेशा एक सीरीज में होगा। अगर उस टैग के अंदर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसके अंदर में ऐसे क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये इंडेंशन वाइट स्पेस इसको बोलते हैं। ये जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिक, जैसे आप कोड को बंद कर देते हो, न्यू स्टार्ट करते हो तो वो अपने इंडेंशन को क्रिएट कर लेता है। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं बॉडी, और हमने देखा था कि बॉडी में कुछ कलर्स भी हैं बैकग्राउंड में, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे बिजी कलर लिखा मैंने। अब बिजी कलर लिखते ही आप देख रहे हो कि इक्वल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, तो ये चीज़ बहुत इजी होने वाली है आपके लिए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, तो अब मैं इसमें हेक्स कलर का यूज करूंगी। हेक्स कलर का मतलब इसमें हेक्स कलर के अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक प्रॉपरली वीडियो में बताऊंगी कि हेक्स कलर क्या होते हैं और उनका किस तरीके से यूज करना है। अभी आप इसमें ऐसे ही करिए, जैसे आप इस चीज को एंटर करते हैं उसके बाद आप इस चीज को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए बॉडी। उसके बाद हम इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने ये कलर लिख दिया, उसके बाद हम इसमें फॉर्म का अलाइनमेंट लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है में भी वो सेंटर में है। ठीक है, तो हम यहाँ से फॉर्म अलाइन लेने वाले हैं, इक्वल किया एंड फॉर्म अलाइन हम ले लेते हैं इसके अंदर सेंटर। ये किया, एंटर करना है आपको, सॉरी ये सेंटर को यहाँ ऐसे नहीं करना, इसके अंदर ये चीज लेनी है। उसके बाद इसको बंद कर देंगे फॉर्म अलाइनमेंट के। ओके, उसके बाद अब हम इसमें जो ये डिटेल है यहाँ पे दिख रही है हमारी पर्सनल डिटेल, इस चीज को हम लिखेंगे। ओके, तो ये हम हेडिंग के अंदर ले लेते हैं। मैं इसको H2 में ले लेती हूँ, H2 स्टाइल इक्वल इन्वर्टेड कॉमा आ गया। उसके बाद हम इसका कलर आई थिंक रेड में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हम इसको कलर कोड के अंदर जो भी आप कलर, जैसे आप कलर डालोगे ना, अब देखना यहाँ पे वो चीज आ जाएगी ऑलरेडी। ठीक है, जैसे मैं F00 लेती हूँ, इसमें कुछ इस तरीके से रेड कलर आ गया हमारा। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लोज करना है और यहाँ पे लिखना है पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कलर नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या, बॉडी बिजी कलर, ये तो सही है। ओके, हम इसको सेव करके देखेंगे कि क्या मिस्टेक हो रहा है। अगर मिस्टेक हो रहा होगा तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ओके, उसके बाद एक बार हम इसको इतने पे ही सेव करते हैं। अब ये फाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है, दोबारा से सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली Ctrl+S प्रेस कर देना है। Ctrl+S प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है गो पे क्लिक करना, सॉरी यहाँ पे जाना है 3 डॉट पे और आपको रन करना है। रन करने के बाद रन आप विदाउट डबिंग कर दीजिए एंड यहाँ पे क्रोम के ऊपर आप इसको प्ले कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल हमारी आ चुकी है, पीछे का बैकग्राउंड भी आ चुका है, मतलब यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। जो हमें बैकग्राउंड में हम सोच रहे थे कि वहाँ मिस्टेक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ आ चुकी है। अब हम यहीं पे इसको रन करते हुए देखेंगे। हमने इसको मिनिमाइज कर दिया और यहाँ से आप इस चीज़ को कैंसिल कर दे। मतलब ये क्या है ना कि ये आपको डिटेल यहीं पे दिखा देगा क्या आप कर रहे हो, डेबग वगैरह कर रहे हो, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद अब हम इसके अंदर करते हैं, अब हम इसमें क्रिएट करेंगे और क्या क्या देख लेते हैं। अब हमने पर्सनल डिटेल कर लिया, अब नेम, पासवर्ड और ईमेल क्रिएट करके देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं अपना जो नेम, पासवर्ड और ईमेल है, उस चीज के ऊपर क्रिएट करके देखते हैं इस चीज को। ओके, तो हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, यहाँ फॉर्म के अंदर ही ये सारा काम होगा। ठीक है, फॉर्म के अंदर ही रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि आप फॉर्म से नीचे नहीं आएंगे, फॉर्म के अंदर ही सारा काम करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया नेम, कॉलम्स लगाए। अब हमें ये देखना है जब आप नेम लगा रहे हो उसके बाद क्या है, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि ये बॉक्स किस चीज से आएंगे, इनपुट से। तो आपको अब यहाँ पे लेना है, यहाँ पे इनपुट लेना है, इनपुट टाइप इक्वल, इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेना है टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है नेम। नेम में आपको सिंपली नेम ही ऐड करना है क्योंकि हम यहाँ पे नेम देने वाले हैं, तो यहाँ पे नेम, और एक आपको आईडी भी क्रिएट करनी है और उस आईडी का भी नेम आपको नेम दे देना है। जो भी आप अपने कॉलम में काम करने वाले वही चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आप इस चीज को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें ब्रेक लगाना है, तो हम यहाँ पे सिंपली BR का यूज कर लेंगे। ऐसे ही पासवर्ड बनाना है,
तो आप यहाँ पे पासवर्ड यूज कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे इनपुट यूज कीजिए, इनपुट टाइप इक्वल। अब आप क्या यूज करने वाले हैं, पासवर्ड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए आप प्रॉपरली इसमें पासवर्ड ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड ही ऐड करूँगी, पासवर्ड किया। उसके बाद यहाँ पे नेम, नेम इक्वल में क्या करेंगे, फिर से हम इसमें पासवर्ड ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर हम एक आईडी भी क्रिएट करेंगे इसके अंदर। और अब आप कहोगे कि मैम ये आईडी क्या है, तो आईडी हम जनरली जो भी बॉक्स में लिखने वाले हैं उस चीज को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कि हम क्या इसमें देने वाले हैं, ठीक है। तो वो उसकी आईडी एक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू इसमें यूज होती है। उसके बाद इस चीज को हम क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद हम इसमें एक और स्टार्ट करेंगे, क्या, ईमेल, ईमेल आईडी करेंगे। उसके बाद फिर से हम इनपुट लेंगे। अभी ईमेल जो है मैं आपको बिल्कुल टेक्स्ट की तरह करके दिखाऊंगी, सिर्फ ओनली टेक्स्ट। इसमें हम वो चीज़ नहीं दे रहे हैं कि @ कैसे लगाना है, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट के अंदर आप जब आप काम करते हो तो आप कोई भी चीज़ इसके अंदर ले सकते हो, सिंबल्स भी ले सकते हो और आप नंबर्स भी ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसलिए हम इसको टेक्स्ट में ले रहे हैं। यहाँ पे नेम लिया एंड आईडी में भी मैंने इसको नेम, हम बाद में देखेंगे CSS जब करेंगे तो हम समझेंगे कि ईमेल के अंदर हम कंडीशंस कैसे लगाएं कि ये चीज़ें इसमें कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम सिंपली कर रहे हैं, सिर्फ करके देख रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं टेक्स्ट में ही ले रही हूँ। नेम लिया मैंने, फिर इसको क्लोज कर दिया। चलिए, तो अब एक बार हम क्या करते हैं, इतने को ही सेव करके देखते हैं। क्या करना है, Ctrl+S करना है। हमारी फाइल ओपन है, हम अपने क्रोम पे जाएंगे, Alt टैब कर देना आप। ओके, ये ओपन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, हम फिर से ओपन कर लेंगे। जब हमें नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मैंने वह इसको मिनिमाइज किया हुआ है, अब वो कहाँ पे मिनिमाइज है दिख नहीं रहा। तो उसके बाद हम इस चीज़ को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, नेम पासवर्ड एरिया, अब आप देख रहे हैं कि ईमेल तो उसी के साथ में आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसको नीचे लेना है। तो आपने नोटिस किया होगा ना कि हमने यहाँ पे BR टैग का यूज नहीं किया पासवर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें BR भी यूज करना है नेक्स्ट लाइन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं आगे के प्रोसेस पे। आगे का प्रोसेस हमारा क्या है, आगे का प्रोसेस हम देखते हैं क्या है। हमने नेम बना लिया, पासवर्ड बना लिया, ईमेल। अब हम जेंडर बनाएंगे और कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ठीक है। और नेम और जेंडर और कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए, तो अब हम इसको देखते हैं नेम जेंडर कैसे। सबसे पहले हम जेंडर क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैंने एक एंटर किया, एंटर जैसे आप कई बार क्या होता है ना कि आपका इंडेंशन आगे पीछे हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे पहले वाली जो भी लाइन है आप वहां से एक एंटर कर दीजिए, वो आपकी न्यू लाइन बिल्कुल उसके नीचे ही आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें क्रिएट करने वाले हैं जेंडर। तो जेंडर आप देने वाले हो। अब आप इसमें जेंडर देखो कैसे दिया हुआ है, अब आप देखो इसमें जेंडर कैसे दिया हुआ है, ऐसे सर्कल में दिया हुआ है ना, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखो जेंडर, एंड जेंडर के बाद आप इसमें स्टार्ट कर दो इनपुट। यहाँ पे मैंने कॉलन्स दिए एंड यहाँ पे स्टार्ट किया इनपुट टाइप। मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल यूज होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, रेडियो के अंदर होते हैं, ठीक है। इसको हम रेडियो बटन बोलते हैं। रेडियो करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फिर से एक नेम बनाना है। और हम जैसे नेम मेल और फीमेल लेने वाले हैं, तो मैं इसका एक ग्रुप बना देती हूँ, जिसका नाम मैं दे देती हूँ रेडियो ग्रुप 1, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें आईडी भी बनाएंगे, और आईडी में वही चीज देते हैं जो हमने नेम में दिया होता है, ठीक है। नेम में हम दे देते हैं जैसे कि सॉरी, यहाँ पे अब एक चीज और ध्यान रखना है, जब आप जेंडर यानी क्लिकेबल कुछ बना रहे हो ना, तो क्लिकेबल में हम वैल्यू देते हैं। सबसे पहले नेम दे रहे हैं ना, तो नेम के साथ हम इसमें क्या देते हैं, वैल्यू भी देते हैं। तो वैल्यू भी आपको इसमें ऐड करनी है। वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, रेडियो दे रहे हैं, मतलब हम इसको क्लिकेबल बना रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ रेडियो देंगे। फिर हम इसमें आईडी देंगे, जो भी हमने नाम दिया है, रेडियो ग्रुप 1 दिया है। उसके बाद इस चीज को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे मेल। अब सेम ऐसे ही आपको फीमेल के लिए भी करना है, तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लूंगी, कहाँ तक, इनपुट तक। कंट्रोल शिफ्ट एरो के साथ आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए
और जहाँ से आपको करना है वहाँ से एक एंटर करके आप इस चीज़ को पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ मेल की जगह आप क्या कर दीजिए, सिंपली फीमेल कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको अदर्स का लेना है तो आप अदर्स का भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, मेल फीमेल हमारा हो गया। अब हम कॉन्टैक्ट लिखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से एंटर किया, हेडिंग दी मैंने कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट देने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से सिंपली इनपुट स्टार्ट करना। अब कॉन्टैक्ट किस चीज़ में होता है, कॉन्टैक्ट हमारा नंबर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हो, या फिर आप, मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जो भी चीज़ करना है वो हम इजीली इसमें लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी टेक्स्ट के अंदर ही क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहो तो नंबर्स में भी क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। तो लेकिन मैं अभी इसको टेक्स्ट में क्रिएट कर रही हूँ। नेम किया, नेम में हम क्या देंगे, अब नेम में हम, आपको ये ध्यान देना है कि जब आप कॉन्टैक्ट बना रहे हो तो नेम एक फ़ोन की तरह काम कर, जो कॉन्टैक्ट है फ़ोन की तरह काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे उसका नाम दे दीजिए मोबाइल। ठीक है, और आईडी में क्या देंगे, जो हमने इसमें नेम में दिया है। तो सिंपली आपको याद पता लग गया होगा कि जो भी हम नेम के अंदर देंगे वही हम आईडी के अंदर भी क्रिएट करते हैं। ये मोबाइल किया, क्लोज किया एंड एंटर किया। तो चलिए एक बार फिर से इसको सेव करते हैं एंड ऑल्ट के साथ टैब करते हैं। यहाँ पे है हमारी फाइल क्लोज हो चुकी है क्या, वो यहाँ पे गए, रन किया, ये देखिए नेम आ गया, जेंडर फीमेल आ गया, या जो यहाँ पे बीआर नहीं लगा हुआ तो यहाँ से बीआर, यहाँ पे फीमेल कॉन्टैक्ट। यहाँ से भी क्या करना है, कॉन्टैक्ट को और ईमेल से आपको क्या देना है, यहाँ पे बीआर लगाना है। तो सबसे पहले फीमेल से हम यहाँ पे बीआर लगा देते हैं। एंड यहाँ पे जो हमने ईमेल आईडी भी क्रिएट की है, यहाँ पे भी हमने, अब आप सोच रहे कि आप दो बीआर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैं सभी में सेम स्पेस चाहती हूँ। कंट्रोल एस किया, ये हमारी यहाँ पे विंडो है, हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए बिल्कुल इक्वली आ गई है सारी हमारी। ठीक है, ये जेंडर थोड़ा हमारे पीछे चला गया है तो इस चीज़ को भी हम कर लेंगे, बट मैं अभी इसको ऐसे रहने देती हूँ। हमें अभी डेकोरेशन नहीं कर रही है, आप ध्यान रखना कि अभी हम इसमें कोई भी स्टाइलिंग यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ी मोड़ी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि इसमें कलर्स देना, सेंटर अलाइनमेंट करना, ये चीज़ें हम करके देख रहे हैं। बाकी हम इसमें कोई भी स्टाइल यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे, हम इसको 3D बनाना सीख सकते हैं, इसमें बहुत सारे इमेजेस लगाना सीख सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये चीज़ अभी हम इसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं, जैसे कि अब आप देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ है। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमने कॉन्टैक्ट लगा दिया, अब एक और हेडिंग हमें लेनी है। जैसे हमने पर्सनल डिटेल की लिख दिया हमने कि हमें नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ईमेल, जेंडर चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए। ओके, अब इसमें आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर हमें 4 चीज़ें बनानी, 3 चीज़ें बनानी, एक डिग्री बनाना है, इंजीनियरिंग है, हॉबीज़ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें। तो चलिए अब हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो ये हेडिंग है ये हमारी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड ही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपना बिना टाइम वेस्ट किए, हमने जो ये हेडिंग यहाँ पे क्रिएट की है, इसी चीज़ को हम कॉपी कर लें। देखो आप कोडिंग में अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि कॉपी पे हम बार बार सेम चीज़ को लिखें, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप जितना हो सके अपना टाइम बचाएं और उस चीज़ का यूज़ करें। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे गए, पर्सनल डिटेल की जगह आप यहाँ पे लिख दीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गया। अब आप एक चीज देखिए, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है, जैसे इसने डिग्री बनाया तो अभी सिलेक्टेड आ गया। पहले तो हम इनपुट दे रहे थे कि हम इसके अंदर लिख सकते हैं, बट अब यहाँ पे आ गया सिलेक्ट ग्रुप, मतलब अब हमें इसमें कुछ सिलेक्ट करके दिखाना है। ठीक है, कि कोई हम डिग्री सिलेक्ट कर रहे हैं, BCA MCA जो भी हम डिग्री कर रहे हैं वो डिग्री सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में भी सेम है कि हम किस फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, बिल्कुल ईजी है। जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन यूज़ किया जाता है, एक सिलेक्ट और दूसरा ऑप्शन, मतलब दोनों एक ही चीज़ के अंदर होते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टार्ट करने के बाद, सॉरी, पहले डिग्री सिलेक्ट करना ना हमें, तो हम यहाँ पे देने वाले हैं, पहले मैं इस चीज़ को एक बार हटाती हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिग्री। उसके बाद अब हम यहाँ पे देंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट में आपको नेम लिखना है, इक्वल करना है, और सिलेक्ट आप क्या करना चाहते हैं,
तो आप डिग्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जो भी आपकी हेडिंग है वो दे दीजिए इसके अंदर। और उसके बाद हम इसमें एक आईडी भी क्रिएट करेंगे, और आईडी भी नेम के अंदर ही दी जाती है, तो हम इसमें भी लिख देंगे डिग्री। क्या लिखेंगे इसके अंदर? डिग्री लिख देंगे। एंड इस चीज को हम क्लोज करेंगे एंड एंटर। अब जो सिलेक्ट कॉलम आपने क्रिएट किया है उसी के अंदर आप एक और टैग स्टार्ट करोगे, जिस टैग का नाम है ऑप्शन टैग। क्योंकि सिलेक्ट टैग के अंदर हम सिलेक्ट करने वाले हैं, तो सिलेक्ट के अंदर से ही हमें कोई एक अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन में अभी मैं ऑप्शन सिलेक्टेड में एक हेडिंग दे देती हूँ कि हमें क्या लिखना है इसमें। तो हम यहाँ पे दे देते हैं सिलेक्ट डिग्री, ठीक है। और कुछ ऐसे ये है, 2 लाइनें यहाँ पे क्रिएट कर दी है। थोड़ा सा मतलब वो आगे दिखना है या जरूरी नहीं है आप दें, ये मैं जनरली थोड़ा सा कि हमें बॉक्स के अंदर दिखे क्या लिखा हुआ है हमने, इसलिए मैंने इसके अंदर ये क्रिएट किया है। उसके बाद आप इस चीज को सिंपली इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे ये कॉलम्स नहीं आएंगे, ओके। सिलेक्टेड किया, यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक। और इस चीज को ऑप्शन को आप यहाँ से कट करके कहाँ लगा दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद अब ऐसे ही आप फिर से ऑप्शन टैग का ऑप्शन टैग स्टार्ट करो, और ऑप्शन के अंदर जो जो कोर्सेज आपको ऐड करने हैं वो आप इसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। अब इसको सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, एंड यहाँ पे मुझे दो या 3 रखने हैं, पेस्ट किया। मुझे 3 ही रखने हैं। BCA कर दिया मैंने, एक इसमें MCA कर दिया, और एक इसमें कर दिया BBA, ठीक है। ये मैंने 3 कोर्सेज। अब सेम ऐसे ही मुझे क्या करना है, इसमें एक इंजीनियरिंग के लिए भी बनाना है। तो क्या करना है, सिंपली आप यहाँ से इसको पूरे को कॉपी कर दीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग भी हमारी से रिलेटेड ही है, सेम ही है। कॉपी करते हैं और मैं यहाँ से इसको सिंपली क्या करती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। अब आप देख लीजिए, हम सेव करके देखते हैं। Ctrl+S किया, Ctrl+S करने के बाद हम इस चीज को जाते हैं, अपना रन करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, और ये देखिए अब ये आ गया। अभी डिग्री आ रहा है, तो बस इसको हमें क्या करना है, एंटर करके BR करके हमें नीचे लेना है, और यहाँ पे डिग्री की जगह यहाँ पे हमें इंजीनियरिंग करनी है, और उसका हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ गए स्टीमर फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे ये डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग किया, और यहाँ पे भी हम इसके अंदर शॉर्ट नेम दे देते हैं ENG, एंड यहाँ पे भी हम यही चीज दे देते हैं। एंड यहाँ पे अब क्या दे देते हैं, इस पे भी हम कर देते हैं ENG। मतलब ये जहां जहां आपने डिग्री दिया उस चीज को चेंज कर देना है। अब इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग आप इसमें कोर्सेज डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया सिविल, उसके बाद डाल दिया इसमें CSC, एंड एक और हम डाल देते हैं इसके अंदर ECE, ठीक है। ये 3 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हॉबीज। तो हॉबीज करने के लिए अब आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ से आप BR टैग का यूज कर लीजिए। 2 BR लगाने हैं आपको। BR मतलब ब्रेक लाइन हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप BR यूज कर लीजिए। उसके बाद अब आपको स्टार्ट करना है हॉबीज। अब हॉबीज देख लो आप किसके अंदर है। हॉबीज आई थिंक चेक बॉक्स में है, देख लेते हैं। अगर राउंड में होता है तो वो रेडियो बटन होता है, जैसे अब टिक करने वाला होता है, उसको हम चेक बॉक्स बोलते हैं। तो अब हम इसको बनाएंगे क्या, चेक बॉक्स के अंदर। यहाँ पे लिया इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स लेने के बाद आपको लेना है नेम। नेम के अंदर क्या लेने वाले हैं आप, नेम में लेना है इसमें। अब जैसे आपने रेडियो ग्रुप बनाया था ना, वैसे ही आप यहाँ पे चेक बॉक्स का ग्रुप बना दीजिए। चेक बॉक्स ग्रुप 1।
ठीक है। चेकबॉक्स ग्रुप 1 का मैंने इसका नाम दिया एंड सेम ऐसे हम इसमें भी वैल्यू देने वाले हैं और वैल्यू में क्या देंगे, हम चेकबॉक्स दे देंगे। ठीक है, वैल्यू में हमने दे दिया चेकबॉक्स एंड आईडी में जो हम नेम में दे रहे हैं। ठीक है, आईडी किया और यहाँ पे चेकबॉक्स ग्रुप 1 नीचे आया हुआ है, सिंपली यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे और जो भी हमारी हॉबीज है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। प्लेइंग चेस। अब से मैं इसी लाइन को कॉपी करते हुए एक और हॉबीज अपनी क्रिएट कर ले रही हूँ। कहाँ तक करेंगे, इनपुट तक। कॉपी किया और यहाँ पे चेस से एंटर किया एंड इस चीज को पेस्ट कर दिया। सिंपली क्या करना है, इस चेक ग्रुप 1 को हमें 2 करना है, यहाँ पे भी हम 2 करेंगे इस चीज को एंड प्लेइंग चेस की जगह हम कोई दूसरी इसमें हॉबीज ले लेते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे कोई दूसरा नाम लेना है, हमें रीडिंग बुक ले लेते हैं, रीडिंग बुक्स। ठीक है, उसके बाद रीडिंग बुक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इस चीज को क्लोज कर देना है। रीडिंग बुक्स किया एंड इस चीज को BR के थ्रू हम क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर सेव करते हैं और अब हम देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे गए एंड इस चीज को रिफ्रेश किया, अब ये देखिए हॉबीज आ गई, हम क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ से सिंपली। ठीक है, हॉबी देखो रेडियो में ये होता है कि कोई एक सिलेक्ट होता है, अगर आपने मेल ले लिया तो फीमेल नहीं ले सकते, फीमेल ले रहे हो तो मेल, मतलब कोई सिंगल एक सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन चेक बॉक्स में मल्टीपल वैल्यूज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिग्री हमने सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे हमने इंजीनियरिंग से सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसमें ना आपने देखा होगा कि ये BR यूज नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद हम आते हैं इसके अंदर, अब हम देखते हैं कि और इसमें हमें क्या क्या क्रिएट करना है। आई थिंक मोस्टली हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, अब एड्रेस बनाना है, ये 2-3 चीजें करनी है। चलो तो एड्रेस बनाते हैं। तो अब आप एड्रेस में देख रहे होंगे कुछ बड़ा ही सारा ही बॉक्स है। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे किसके अंदर, टेक्स्ट एरिया के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ये हेडिंग हमने क्रिएट की थी, क्योंकि इसमें भी हेडिंग है, क्या नाम है उसका, एड्रेस। तो सेम ऐसे ही जो ये हमने हेडिंग यहाँ पे क्रिएट की थी, पहली वाली जो हमने H2 में क्रिएट की है, इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी किया एंड इस चीज को हम यहाँ से एंटर करते हुए पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे BR लगाते हैं एंड यहाँ पे अब हम लेते हैं, सिंपली आपको टेक्स्ट एरिया स्टार्ट कर देना है। टेक्स्ट एरिया हम इनपुट में नहीं लेते क्योंकि टेक्स्ट एरिया खुद एक इनपुट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है टेक्स्ट एरिया एंड अब आप इसमें बता सकते हैं कि कितने कॉलम्स एंड कितने रोज तक का आपको ये क्रिएट करना है। तो मैंने कॉलम्स ले लिया 35 एंड आप रोज ले सकते हैं इसमें 5 या 10, जितने भी आपको लेना है वो आप ले। ये जरूरी नहीं है कि आपने 35 या रो दिखा दिया तो इसमें रो कॉलम बन के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, अगर ऐड करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इसको डाल दिया कि ऑटोमेटिक हमें दिखाई कितना दे, वहां पे दिखना कितना बड़ा चाहिए। ठीक है, आउटपुट के पेज पे कितना बड़ा शो होना चाहिए, इसके लिए मैं ये चीज हम ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, फिर आप इसमें ID दीजिए और यहाँ पे जो भी आपने नेम दिया है वो आप ऐड कर दीजिए और इस चीज को सिंपली क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्लोज हो गया और उसके बाद हम BR को क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर एक चीज और है जो मैं थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का लग रहा है, जैसे कि अटैच रिज्यूम। जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो आप रिज्यूमे अपलोड करते हो या फिर आप कोई अपने डिप्लोमा या फिर अपने सर्टिफिकेट अपलोड करते हो, तो वो चीज़ कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहले तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए कि हमें करना क्या है, अटैच रिज्यूमे करना है। ठीक है, रिज्यूमे अटैच करना है, यहाँ पे लेना है इनपुट टाइप करना है आपको। अब आप फाइल लेना चाहते हैं ना इसमें, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इनपुट टाइप फाइल। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। अब आप नेम जो बनाएंगे ना, तो इसके अंदर आपको क्या नेम देना है, हम फाइल सिलेक्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम हम दे देते हैं फाइल फील्ड। ठीक है, फाइल फील्ड करने के बाद ID में भी सेम चीज डाल दीजिए आप, इक्वल, ये मैंने डाल दिया फाइल फील्ड और उसके बाद आप इस चीज को क्लोज कर दीजिए।
ओके, अब हमारी जो ये फाइल है कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही आपको सबमिट का बनाना है, ठीक है, जो भी बनाना, एक सबमिट बटन भी हम बना लेते हैं लास्ट में, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, सबमिट बटन में इसने एक इमेज ले रखी है सबमिट की, बट हम इमेज नहीं लगाने वाले, हम यहाँ पे सबमिट बटन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये इमेज के ऊपर है तो हम क्लिक नहीं कर सकते इसको, तो हम इसको क्या करेंगे, बटन बनाएंगे। बटन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पहले आप लिख दीजिए सबमिट, हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल बटन, एंड यहाँ पे वैल्यू में हम दे देते हैं सबमिट, सबमिट कर देते हैं, एंड नेम में भी क्या दे देते हैं, इक्वल कर देते हैं सबमिट, और आईडी भी अपनी क्रिएट कर देते हैं सबमिट से, एंड इसे क्लोज करते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी सारी चीजें क्लोज है, फॉर्म भी क्लोज है, हमारी बॉडी क्लोज है, HTML क्लोज है। चलिए तो सेव करें इसको, देखते हैं कि हमने कितना इसके अंदर कर लिया है, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। हम इसको मैक्सिमाइज करके देख लेते हैं, ये देखिए पर्सनल डिटेल आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड, जैसे हम इसको फिल करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नेम पांडे, पासवर्ड में कोई भी डाल देती हूँ 1 2 3 4 नंबरिंग, कुछ भी डाल दिया, ईमेल भी हम डाल देते हैं, जैसे मैंने PP कर दिया 3 अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें क्या लिया था, ईमेल और नेम के अंदर मैंने टेक्स्ट लिया था। तो सिंपली ये देखो सारी चीजें, जब आप टेक्स्ट यूज करते हो ना तो उसमें आप नंबर भी दे सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो, सिंबल्स भी दे सकते हो, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा सा एडवांस करोगे, लाइक आप नंबर दे दोगे तो आप सिर्फ नंबर लिख सकते हो, ठीक है। जब आप ईमेल के लिए कंडीशन डाल दोगे तो ये सारी चीजें कंपलसरी हो जाएंगी, लेकिन अभी मैं नहीं दूंगी तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ले लिया, हम कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने डिग्री नहीं कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे छोड़ देते हैं, हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, ये दे दिया। फिर एड्रेस हम दे देते हैं, कुछ भी जो भी हमें देना है। चूज फाइल पे हम जाते हैं, अपने फोल्डर में जाएंगे, जो भी हमें फाइल सिलेक्ट करनी है उस चीज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे नो फाइल चूजन आ गया, ये डिफॉल्ट आया, जैसे आपने अटैच फाइल वहां पे किया है ना तो वो चीज अब ऑटोमेटिक आ रही है, ठीक है। तो ये हर चीज डालने की जरूरत नहीं होती, कुछ कंप्यूटर्स खुद अपने वर्क भी करता है। उसके बाद यहाँ से लास्ट में हम सबमिट कर देंगे इस चीज को, ठीक है। तो अब ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। चलिए तो अब आपको मैं एक वीडियो और इसके ऊपर बनाऊंगी, और उसमें हम थोड़ा सा ये चीज तो हमने फॉर्म बनाना सीख लिया कि फॉर्म में कैसे क्या करना है, पासवर्ड कैसे लगाना है, नेम वगैरह सारी चीजें। अब हम सीखेंगे थोड़े से स्टाइल में कैसे इसको फॉर्म क्रिएट करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी, जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है, या फेसबुक इस तरीके से यूजर लॉगिन पेज मांगता है। तो हम लॉगिन पेज बना के देखने वाले हैं कि लॉगिन पेज कैसे बनाता है। तो फाइनली जो मेरी HTML की प्लेलिस्ट है, ये मैंने इतने तक ही अपना टारगेट रखा था कि जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम न्यू चीजें स्टार्ट करेंगे, अब मैं कुछ और नई प्लेलिस्ट अपनी क्रिएट करने वाली हूँ, जैसे एक्सेल की या फिर और भी जितने भी कंप्यूटर्स कोर्सेज हैं उसके ऊपर। तो अभी आप HTML में अगर आपको किसी तरह का डाउट होगा तो आप ये मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो भी आपको समझ नहीं आ रहा आपको फॉर्म बनाना, और इसमें मैं आपको अलग से भी इसमें चीज़ें निकाल के अलग अलग से चीज़ें बना के दिखाऊंगी। कभी HTML लॉगिन पेज बनाना सिखा दिया, या फिर कभी मैंने कोई लिस्ट बनानी सिखा दी, ये सारी चीज़ें तो हमारी कंटिन्यू रहेंगी। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।